देखो लास्ट क्लास में ना मैंने तुम लोग को 2 क्वेश्चन भेजे थे। दोनों पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला सवाल ये था ना कि एक आदमी है जो कि होल्ड करता अपना मिला 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ठीक है, he throws the umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करता है? he holds umbrella at 30 डिग्री with vertical। he throws the umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर। अम्ब्रेला फेंकता है और दौड़ना स्टार्ट करता है। तो वो दौड़ना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना है फिर? वो है 10 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्पीड से दौड़ता है तो वो क्या देखता है कि एंगल ऑफ रेन है वर्टिकल, या रेन कैसा है? रेन इज वर्टिकल। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू रोड। ठीक है, हमें निकालनी वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, वी आर निकालना, रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू। हाँ, देखो यहाँ पे इस तरह के सवाल को करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जब भी हमको रेन की वेलोसिटी निकालने के लिए बोली जाए ना तो हम क्या करते थे, हमको यहाँ पर पता है कि रेन जो है वर्टिकल है जब आदमी की स्पीड ये है। ठीक है, जब वो खड़ा हुआ है तो किस एंगल पे गिरता है रेन? तो आंसर है 30 डिग्री एंगल पे गिरता है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ रेन की वेलोसिटी क्या है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं जहां तुमको रेन की वेलोसिटी नहीं पता, उसको हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, दो इंफॉर्मेशन दी गई है जब आदमी रेस्ट में, जब आदमी मोशन में। अभी तुमको सोचना है, ठीक है, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि इस वाले केस में एंगल कितना 30 डिग्री है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मैं लिख सकता हूँ वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। वी आर एम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 10, ए माइनस 10 आई कैप प्लस माइनस, इसको मैं थोड़ा स्टेप वाइज लिख देता हूँ। वी आर यहाँ पे हमारा कितना है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस मैन की वेलोसिटी कितनी है? 10 है। अलोंग आदमी की वेलोसिटी नहीं दी गई तो इस्ट में लेते हैं ना, ए माइनस 10 आई कैप प्लस बी जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। ठीक है, जब आदमी चल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रेन पता नहीं लेकिन डायरेक्शन पता है अपने को। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि हमको रेन की वेलोसिटी जब पता नहीं हो तो हम उसको क्या मानते हैं? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, जहां पे हमारा मोटिव क्या होता है? ए और बी निकालना। आदमी जब मोशन में है तो वहां पे इक्वेशन लिखते हैं, आदमी जब रेस्ट में है तो वहां पे इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आदमी चल रहा है तो वो रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू आदमी वो अलग होगी, वो वी आर एम हो जाएगी, वी आर माइनस वी एम। अगर ये वर्टिकल चलते हुए दिख रहा है तो बताओ मेरे को
यहाँ पे वर्टिकल अगर है तो यहाँ पे ए या बी किसी की वैल्यू निकल सकती है, और निकलेगी तो क्या निकलेगी, सबको सोच के बताओ। इस वाले केस में बोला गया है कि वी आर एम जो है वो वर्टिकल है। वर्टिकल में मेरे को सबको आंसर देगा कि भाई ए या बी निकलेगा, और निकलेगा तो क्या निकलेगा, ठीक है। अच्छा वैल्यू भी बताओ मेरे को, सबको ही दो आंसर, ठीक है। समर्थ, रचित, सबको दो आंसर। वर्टिकल में मतलब क्या हो गया, फुल्ली अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स में क्या होगा वैल्यू, 0 हो जाएगा ना। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर एक बार फिर से समझाओ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये क्वेश्चन तुम लोग को भेजा था शीट में, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने भेजे थे परसों। उस क्वेश्चन में क्या था कि एक आदमी रेस्ट पे, ठीक है, तो रेन उसको आकर के हिट करती 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। मतलब अगर आदमी ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आदमी है, ये ऐसे है वर्टिकल, ये रेन ऐसे आ रही है या नहीं तो ऐसे आ रही है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री पे तो आ रही है, या तो ये है नहीं तो ये। अब क्या है एग्जैक्टली वो क्वेश्चन थोड़ा समझने के बाद आएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन एक दी गई है। फिर बोला कि वो आदमी चलना शुरू कर देगा, उसकी स्पीड 10 हो जाती है, वो 10 की स्पीड से चलता है। जब वो 10 की स्पीड से चलता है ना, तो क्या देखता है कि वो रेन जो पहले खड़े होने पे ऐसे गिर रही थी, अभी उसके सिर पे रेन ऐसे गिर रही है। कब, जब वो दौड़ है, ठीक है, कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से दौड़ है। एक्चुअल ऐसी है रेस्ट पे, लेकिन जब वो दौड़ेगा तो रेन कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ रेन की स्पीड क्या है, तो हमने बोला रेन की, जब भी रेन की स्पीड मांगी जाए ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो क्या करो, ए आई कैप बी जे कैप मान लो। तो मैंने ये कैप बी जे कैप मान लिया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो हमने बोला वी आर माइनस वी एम। तो वी आर कितना हो जाएगा, वी आर हमारा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, रेन की स्पीड माइनस आदमी की वेलोसिटी कितनी है, 10 आई कैप हो जाएगी। तो ए माइनस 10 आई कैप प्लस बी जे कैप। अब बोला गया कि ये रेन इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसी है, वर्टिकल है, सीधी गिर रही है। तो बताओ अगर ये वर्टिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये वर्टिकल वर्ड से तुमको ए या बी किसकी वैल्यू मिलेगी और कितनी मिलेगी, फटाफट बताओ मेरे को। अभी सबको आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, ए वैल्यू क्या आएगी, सही है, बाकी लोग बताओ। देखो अगर वी आर एम वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ये ऐसा हो गया, ठीक है। अगर ये वर्टिकल है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे आई वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट, आई वाला पार्ट अगर 0 होगा तो ए माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो आंसर है ए माइनस 10 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर, ओके। अब सुनो ध्यान से। अब ये बोला गया कि ये हमको इतना समझ में आ गया। अब बोला गया रेस्ट में जो रेन है ना, ठीक है, वो कितना एंगल बनाएगी, वो कितना एंगल, 30 डिग्री, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ठीक है। अब हमको ये पता है कि जो रेन की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 10 आई कैप प्लस बी जे कैप, जिसको मुझे बी की वैल्यू पता नहीं, ए तो पता है मेरे को, ए हमने निकाल लिया, अब बी निकालना है। अब जरा तुम मुझे एक चीज सोच के बताओ पहले कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1 और 2, दोनों 30 डिग्री बना रहे विद द वर्टिकल। तुम्हें कौन सा लगता है, कौन सा सही है, फर्स्ट की सेकंड, सबको बताओ आंसर।
अगर मैंने बोला कि रेन की वेलोसिटी 10 आई कैप प्लस बी जे कैप है, तो बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, 1 या 2? सोचो। बाकी लोग बोलो। समर्थ सेकंड। सेकंड कैसे होगा, फर्स्ट कैसे होगा? चलो देखो, निश्चिल का सही है। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये सब चीजें बुक में लिखी भी नहीं जाती है कि ये है कि ये, तुमको खुद से समझना होगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी होता है 10 आई कैप प्लस बी जे कैप। अगर मान लो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, तो इसका y तो नेगेटिव हो जाएगा और x भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। देखो तो रेन अगर ऐसे गिरेगी तो ये x इधर गया और y नीचे गया ना, तो ये सेकंड तो नहीं। यहाँ पे तो देखो a तो पॉजिटिव है, गिरे रेन तो हमेशा नीचे गिरती है, b तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, b तो नेगेटिव आना ही आना है, लेकिन a तो पॉजिटिव है, या तो ये डायरेक्शन होगा नहीं तो ये डायरेक्शन होगा। अब ये वाला अगर होता तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला होता तो देखो तो x पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, एरो से देखो। तो कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे ना। हमको ये ट्रिक आना चाहिए। हमने जैसे ए निकाला ना, हमको हमको वहां से पहचान हो जानी चाहिए कि ये 30 डिग्री कौन सी बात हो रही है, ये वाली की ये वाली, यहाँ फर्स्ट की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब देखो, तो यानी कि हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया इधर से। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आता है कि डायरेक्शन कौन सी है इसकी। ठीक है, हमको खुद ही समझना पड़ेगा। अब देखो, ये 30 डिग्री है अगर एंगल, लेकिन ये कौन सी बात, किसकी बात हो रही है? जब आदमी रेस्ट पे था, इस वेलोसिटी की बात हो रही है। क्या तुम मुझे इससे बी की वैल्यू निकाल के बता सकते हो? सबको ट्राई करो और बी की वैल्यू निकालो। तुमको बी दिखना चाहिए फिगर से, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या लेंगे, रेन की 4 आई कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन? आदमी तो रेस्ट पे, तो वी आर ही होगा ना, क्योंकि रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो वी आर माइनस बी एम, तो वी आर ही बचा ना। पता यहाँ पे क्या होगा, बी की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। सही है, बाकी लोग 1/√3। बाकी लोग भी तो आंसर देखो। ये हमारा क्या हो गया, ये tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स वाला हो गया ना। ये एक्स वाला कितना देखो, 10 है ना, बाय बेस। और ये बेस क्या हो गया, बेस तो वाई वाला हो गया, बाय बी। तुम क्या बोल सकते हैं, बी कितना हो जाएगा, 10√3। ठीक है, (10√3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया आंसर। अब पूछा जाएगा कि बताओ, ये हमारा आ गया 10, वेलोसिटी रेट क्या हो गया, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये जगह √10 का स्क्वायर 100 प्लस 10√3 का स्क्वायर 300, दैट इज इक्वल टू 400 का √2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। सबको आया कि नहीं आया समझ में? खाली बात ध्यान क्या रखना, जब भी रेंज की वेलोसिटी मांगी जाएगी ना, उसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप मांगनी है। जब हमको रेंज की वेलोसिटी नहीं पता है, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, जहाँ पे जब आदमी मूव कर रहा है, आदमी जब मूव नहीं कर रहा है, एक सिचुएशन से जब जहाँ लिखा हो रेन वर्टिकल है, वहां से ए की वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरे पार्ट में आ जाओ, वहां पे आओ, वहां से आकर के बी की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। ये सब जो है ना रेन मैन प्रॉब्लम अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं ये सब। अभी मैं तुमको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। हाँ बोलो।
सर जो क्वेश्चन था ना उसमें मैंने पहले जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी उसको निकाल लिया, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा करके ऐसे करके निकाल लिया, तो वैसे करके भी करे चलेगा? वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन रेन मैन प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर तुमको आई कैप जे कैप वाला आता है ना, तुमको बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तुम उससे भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन बोला गया है, देखो ये जो क्वेश्चन 19 वाला ना, ये एससी वर्मा का एग्जांपल है। तुम अगर ये क्वेश्चन देखोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स वे से सॉल्व किया गया है, लेकिन अगर तुमको जो मेथड मैंने सिखाया ना उस मेथड से तुमको बड़ी आसानी से आ जाएगा। और हमें ये एक्सपेक्ट करना कि हर एक बच्चे इंटरेक्ट करेगा और आंसर देगा जो मैं पूछूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। एक आदमी है जो कि दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और बोलता है ना कि रेन फॉल्स वर्टिकली, और वो क्या बोल रहा है कि जब वो स्पीड से दौड़ता है ना तो रेन कैसी गिर रही है, वर्टिकली। जहां तुमने देखा वर्टिकली, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए और तुमको वहां से समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये रेन आदमी के रेस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रही है, मतलब वी आर माइनस वी एम करेंगे तो वहां पे तुमको ए कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जे के वाला पार्ट जीरो होगा। जहां तुमने वर्टिकली देखा तुम्हारे वहां पे ये दिमाग में तुम्हारा ख्याल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्यों बोला गया है कि अब वो आदमी क्या करता है, ये आदमी अपनी स्पीड को कर देता है 12 किलोमीटर पर आवर। जब 12 किलोमीटर पर आवर करता है तो अब क्या देखता है कि रेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन, ठीक है। हमें क्या बताना है, रेन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। वेलोसिटी बोला गया, फाइंड द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ रेन। जब खाली रेन बोला गया और विथ रेस्पेक्ट टू नहीं लिखा जाए, मतलब हमको अंडरस्टूड है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाला। तो हमारा ट्रिक पुराना ही है, हम क्या करते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप मान लेते हैं, ठीक है। अभी जरा सा तुम लोग सॉल्व करो इसको। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन लिखो, क्या आएगा उससे बताओ मेरे को। ए की वैल्यू क्या आएगी, सब कोई करो फटाफट। वर्टिकल वाले से तो सीधे ए निकालो, सबको बताओ आंसर। जिन्होंने पहले नहीं दिया आंसर सबको दो आंसर, तुम्हारा पहले समझा हुआ है ना। जेसिका, ध्रुवी, सबको आंसर हो। वेश, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर। ईशा, सबको आंसर दो। भूमि, जेसिका, पूजा, सब आंसर दो। अरे नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, समझ में आ रहा तो आंसर दो। वेरी गुड निशिल, सही है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी तो आंसर, जेसिका ने दिया, सही है। ए इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, बी की वैल्यू तो अभी निकाली नहीं हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इस सिचुएशन में हो जाएगा ये वी आर माइनस वी एम। वी आर एम हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 8 आई कैप। ये हमारा हो जाएगा ए माइनस 8 आई कैप। वेरी गुड ध्रुवी, ए माइनस 8 आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। वर्टिकली गिर रही है तो ये क्लियरली बोल सकते हैं कि आई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ए माइनस 8 इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आ गया ए की वैल्यू। जहां पर वर्टिकल देखो पहले उसको पकड़ो और फटाफट ए की वैल्यू को निकाल लो, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगर मैं पूछूं तुमसे कि रेन गिर रही है, तो रेन तो कभी ऐसा तो होता नहीं कि जमीन से ऊपर ऊपर उठ के आसमान की तरफ जाती है, रेन तो हमेशा ऊपर से नीचे गिरती है। अब मुझे बताओ सबको ही, ठीक है, कि रेन के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो रेन ऐसे गिर रही होगी, ठीक है, नहीं तो रेन ऐसे गिर रही है। 1 और 2 कौन सा होगा? यहाँ पे 8 कैसा आ रहा है? सही है, ठीक है। अभी सबको समझ में आ रही मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? सही है, ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत है पूछो। ये सवाल टफ है इसलिए पता मैं थोड़ा तुम लोग को ज्यादा बोल रहा हूँ। सही है, सबको आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। क्योंकि बताओ कहीं किताबों पे लिखा नहीं होता है कि फर्स्ट है कि सेकंड है, तो तुमको वो समझ में आना चाहिए। बाकी लोग भी तो आंसर 1 की 2, बहुत बढ़िया, सबको दो आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। उवेश, भूमि फिर से सोचो एक बार, जेसिका फिर से सोचो एक बार। देखो मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द रेन है, एक मिनट रुको, देखो वेलोसिटी ऑफ द रेन है 8 आई कैप प्लस बी जे कैप, ये समझ में आया? अगर तुम मेरे को बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ द रेन अगर 2 सेलेक्ट करते हो, तो ये एरो को देखो, एरो को, अगर तुमने जिन्होंने भी 2 आंसर दिया है ना, वो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने भी ये वाला आंसर दोगे तो इस वेक्टर के 2 डायरेक्शन होंगे, एक अलोंग एक्स ऐसा जाएगा और एक अलोंग वाई ऐसा जाएगा। देखो रेन तो नीचे गिरती है तो ये एरो तो समझ में आ रहा, ठीक है ऐसे, लेकिन अगर हमने ये वाला सेलेक्ट किया 2 के हिसाब से, तो हमारा रेन की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? रेन की वेलोसिटी तो एक्स वाले में तो नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि देखो अगर लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से देखो तो हमारा +8 आ रहा है ना। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या करें, हमने आदमी की वेलोसिटी मानी है ईस्ट में, और अगर हमारा ये आ रहा है 8, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ये तो ऐसा हो जाएगा, तो इट कांट बी 2, इट इज 1। जिसने भी 2 आंसर दिया है मुझे चैट बॉक्स में दो कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। जिसने भी 2 आंसर दिया था सब आंसर को बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वांटिटी है 8i प्लस बीज है, ठीक है। अब इसका 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऐसे हो सकता है, नहीं तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। बोला गया है कि जो रेन ऐसे भी गिर सकती है, ऐसे भी गिर सकती है। अब मुझे अगर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव, इसका एक्स वाला पॉजिटिव है, एक्स वाला पॉजिटिव कब होगा? जब ये वाला मैं सेलेक्ट करूंगा ना, बिकॉज इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तभी तो ये एक्स वाला पॉजिटिव आएगा, 8 आएगा ही। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब एक्स वाला नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना -8 लिखा होता ना, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ तो +8 आ रहा है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, सो 2 कांट बी पॉसिबल, 1 इज पॉसिबल। आया ध्रुवी? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो अब ये सवाल में देखो, ये सवाल हमारे पिछले वाले सवाल का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब बोला गया रेन की स्पीड अगर हो जाती है 12, तो रेन कितना एंगल बनाती है विद द वर्टिकल? तो आंसर है 30 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन का डेटा का सेकंड पार्ट है जिससे कि हमको बी निकालना है। अब मैं क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं क्या लिखूंगा, a-12 आई कैप प्लस बी जे कैप। कोई दिक्कत नहीं समझने में किसी को भी? वेलोसिटी ऑफ द रेन तो फिक्स है, आदमी की अब आदमी को वेलोसिटी जो होगी ना रेन की कुछ अलग दिखेगी। अब पहले हमने a-8 किया था, अब यहाँ पे हम a-12 करेंगे।
अब बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये क्या हो जाएगा, ए तो हम निकाल चुके हुए 8 -4 दैट इज -4 आई कैप प्लस बी जे कैप। अब बताओ अगर ये आदमी, ध्यान से सुनना मेरा सवाल क्या, ये आदमी यहाँ दौड़ रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड है 12, तो बताओ मेरे को जब ये दौड़ रहा है, ठीक है, जब ये दौड़ रहा है तो रेन को कैसे आते हुए देखेगा, वो 30 डिग्री एंगल पे आते हुए देख रहा है, वो ऐसा देखेगा कि वो ऐसा देखेगा, 1 या 2, बता सकते हो। दौड़ता हुआ आदमी रेन को कैसा देखेगा, 30 डिग्री एंगल पे देख रहा है वो, मैं रुके हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सबको बोलो। सब बाकी लोग भी दो आंसर, सब ध्यान से देखो, आई के साथ कौन सा डायरेक्शन है, अरे समझ, ध्यान से देखो, काफी लोग सही दे रहे हैं, और सबको सोच के दो आंसर। आई के साथ देखो वैल्यू कैसी आ रही, प्लस की माइनस है, माइनस किधर होगा, सब तुम सोच करके दो आंसर। वेरी गुड, बहुत सही जेसिका, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर, सही है, वेज का भी सही है, वेरी गुड। इसे आंसर दो, निश्चित कैसे होगा 2, ध्यान से देखो निश्चित, वो माइनस आ रहा है, माइनस जी है ना, देखो 2 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 2 हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, x पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ तो देखो माइनस आ रहा है ना, क्योंकि ये 8 था, तो मतलब ये आदमी जो है ना रेन को सामने से ऐसे आते हुए देखेगा, जब दौड़ेगा वो 12 की स्पीड से, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री है ना, मतलब हमने क्या किया, हम क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 वाला सही होगा, 2 वाला रॉन्ग नहीं होगा, 2 वाला रॉन्ग होगा, तो हमने 2 को क्या किया, यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है, हमारा करेक्ट वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, और हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ ये b की वैल्यू क्या है। अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। अब यहां से बताओ तो ये 30 डिग्री अगर एंगल बना रही है, तो क्या तो मुझे b की वैल्यू बता सकते हो, सबको b निकालो, आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से b निकालो, सही है, बाकी लोग भी निकालो। वेरी गुड, बाकी लोग भी तो सबको आंसर दो, सिंपल ट्रिगो यूज करो। 12 कैसे आएगा, 12 नहीं आएगा, वहां पे देखो नहीं, कुछ कैलकुलेशन तुमने कुछ मिस्टेक की है। ये मान लिया हमको ये पता है, सही है, वेरी गुड हिमांशी, ये tan 30 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर ये कितना, देखो तो ये तो हमारा 4 है ना, और बेस कितना है हमारा, बेस कितना होगा हमारा, 4 होगा, ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एरो नीचे होगा, तो मैंने क्या, -4√3 होगा ना, -4√3 जे कैप लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने वैल्यू देखूं ना, तो वैल्यू 4√3 आएगा, और नीचे एरो है, तो बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, 8 आई कैप माइनस 4√3 जे कैप। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी बात करें, ए भी निकाल लिया हमने, बी भी निकाल लिया, अगर हम बात करें ये चलते हुए आदमी की रेनफॉल ऐसी है, लेकिन अगर हम बात करें ना, कोई आदमी जो रुका हुआ था ना, ठीक है, रुके हुए आदमी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना था, 4√3, ठीक है, और ये कितना था, ये पॉजिटिव आएगा ना, हाँ 8 आएगा, ठीक है, मतलब रुके हुए आदमी के लिए ये रेन ऐसी है, ठीक है, ये
8 आई कैप और ये 4√3 माइनस 4√3 जे कैप, ये रुके हुए आदमी के लिए, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब ये मतलब वो निकल गया कि ये जो रेन है ना, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, अगर ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ, कोई भी लॉ देख लो, ये आदमी के लिए जो रेन है ना ऐसे गिर रही है, ये रेन ऐसे गिर रही है ओरिजिनली, ठीक है। और ये एंगल हमसे निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये 4√3 है, तो ये वाला एंगल निकालने बोला जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 8 बाय ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। तो एंगल कितना, 8 बाय 4, ठीक है, दैट इक्वल्स टू 2 बाय √3, ठीक है। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो समझो एक चीज को, थोड़ा सा को फील करवा रहा हूँ मैं इस चीज को, रेन कैसे एक्चुअली गिर रही है, रेन ऐसे आ रही है, कितने एंगल से आ रही है, वर्टिकल से, तो tan थीटा इक्वल्स टू 2 बाय √3 से आएगा, ठीक है। वर्टिकल से रेन ऐसे गिर रही है, अगर वो आदमी, रेन एक्चुअली कैसे गिर रही है, रेन ऐसे गिर रही है, रेन एक्चुअली ऐसे गिर रही है, और वर्टिकल से उसका एंगल कितना है, तो वर्टिकल से उसका एंगल होगा tan इनवर्स 2 बाय √3 होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी अगर मैं वैल्यू बोलूँ ना, तो ये कुछ वैल्यू आएगी, कुछ 48 या 50 डिग्री आएगा, जहां तक मुझे अंदाजा है, ठीक है। रेन ऐसे गिर रही है, अगर आदमी 8 की स्पीड से दौड़ता है तो रेन उसको कैसे गिरते हुए दिखती है, मूविंग मैन के लिए बता रहा हूँ ना मैं भी। देखो, ये जब आदमी रुका हुआ है तो उसको ऐसे गिरते हुए दिख रही है, जब आदमी 8 की स्पीड से दौड़ेगा उसको ऐसी दिखेगी, और जब आदमी 12 की स्पीड से दौड़ेगा, ठीक है, तो रेन उसको ऐसे दिख रही है। देखो, तीनों के समझ में आया कि नहीं है। दिस इज फॉर रेस्टिंग मैन, रुका हुआ है। दिस इज फॉर मैन मूविंग विद स्पीड 8, ठीक है, तो वर्टिकली गिर रही है। अगर उसकी स्पीड 12 कर दी तो रेन उसको तिरछी आते हुए गिरेगी। मतलब तुम समझो ना कि अगर वो आदमी रुका हुआ है ना, तो वो खड़ा हुआ है, तो रेन जो है ना उसके सिर पे हिट करती है, ठीक है, पीछे में सिर पे हिट करेगी, यहाँ पे उसके टकले पे हिट करेगी, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या उसको उसके चेहरे की तरफ आते हुए दिखेगी। ये सवाल सबको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। ये रेन मैन प्रॉब्लम का बेस्ट प्रॉब्लम होगा, सही है, क्लियर। मैं तुमको सही बताता हूँ, जब मैं तुम्हारी क्लास में था ना, 11th में था, तो मेरे को ये सवाल कभी समझ में नहीं आया था आज तक, किसी बता रहा हूँ मैं। एससी वर्मा के सॉल्यूशन मैंने देखा था, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता था क्या है, लेकिन मैंने पता थोड़ा टाइम लिया एक्स्ट्रा के, ताकि तुमको ये सवाल एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। रेन मैन प्रॉब्लम में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। ये बाय फार द बेस्ट क्वेश्चन है, इसको ये आ गया ना, उसको रेन मैन प्रॉब्लम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब वापिस ज्वाइन करना। अच्छा, मैं एक काम करो, क्लास एंड करो, फिर से ज्वाइन कर लो।